ओके, वेलकम ऑल ऑफ यू दोस्तों को स्वागत है इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म अन अकेडमी पे एंड लेट्स क्रैक गेट एंड ईएससी एंड अगेन वेलकम ऑन अ न्यू चैनल विद अ न्यू कॉन्सेप्ट गेट एंड ईएससी मैकेनिकल इंटेंट पे। तो बहुत सारे लोगों को जैसे इस चैनल का कॉन्सेप्ट जो है वो ऑलरेडी पता है, बट फिर भी मैं एक बार जल्दी से आपको रिकॉल करा दे रहा हूँ। इस पर्टिकुलर चैनल पे वन ऑफ द बेस्ट क्रिटिकल एंड क्रूशियल जो कॉन्सेप्ट हैं वो विद इन 10 मिनट जो है वो डिस्कस किए जा रहे हैं बाय टॉप एजुकेटर ऑफ इंडिया। क्लियर। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। एंड आज का जो अपना ये टॉपिक है वो हम लोग डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग द प्रेशर। फ्लूइड का प्रेशर कैसे होता है, कैसे डिफाइंड होता है, उसको हम आज डिस्कस करने वाले इस सेशन में। तो लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं अपना आज का ये जो सेशन है। दोस्त ये मेरा कंप्लीट प्रोफाइल है, मेरा टीचिंग एज वेल एज माय क्वालिफिकेशन। क्लियर। तो इसको एक बार आप रीड कर लीजिए, इतना टाइम नहीं कि इसको अपन पूरा एक्सप्लेन कर सकें। एंड मेरा अन अकेडमी का जो प्रोफाइल है वो इस वीडियो के बॉटम में लिंक दिया हुआ है, तो वहाँ पर आके आप मुझे फॉलो कर लीजिए। जैसे वहाँ पर कई सारे सब्जेक्ट में स्पेशल क्लास में लेने वाला हूँ, तो वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो एक्सेस हो जाएंगे। क्लियर। जैसे हमने फ्लूइड मैकेनिक्स अभी स्टार्ट भी किया है, तो वहाँ पे आके आप जो है क्लास कंटिन्यू कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्त। तो आज का जो टॉपिक है ये आपका जो है प्रेशर ऑफ फ्लूइड है। फ्लूइड का प्रेशर हमारा क्या होता है। तो अगर हम बात करें प्रेशर ऑफ द फ्लूइड, फ्लूइड का हमारा प्रेशर क्या होता है और ये कैसे डिफाइंड होता है। तो जनरली होता क्या है कि मान लो सपोज डेट आपका जो है वो कोई फ्री सरफेस है। मान लो सपोज डेट फ्री सरफेस कोई है फ्लूइड का। जैसे ये हमारा सिंबल जो है फ्री सरफेस के लिए होता है। मान लो सपोज डेट ये आपका जो है वो फ्री सरफेस ऑफ फ्लूइड है। मान ली सपोज डेट ये हमारा फ्री सरफेस ऑफ फ्लूइड है। फ्री सरफेस ऑफ फ्लूइड है, मान लें सपोज डेट फ्री सरफेस ऑफ फ्लूइड है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, जैसे यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर एक फोर्स के साथ अपन समझ सकते हैं या एन नंबर ऑफ फोर्स के साथ अपन जा सकते हैं। मान लो सपोज डेट यहाँ पर एक नॉर्मल कंप्रेसिव एक्सटर्नल फोर्स लगा हुआ है। तो ये हमारा जो है एक एक्सटर्नल फोर्स है और इसका जो वी है वो 90 डिग्री, यानी अपन ये बोल सकते हैं नॉर्मल टू द फ्लूइड सरफेस है। अगर यहाँ पर देखा जाए तो ये फोर्स जो एक्ट कर रहा है ये नॉर्मल टू द फ्री सरफेस है। नॉर्मल टू द फ्री सरफेस है। नॉर्मल टू द फ्री सरफेस। ये फ्री सरफेस के जो है वो नॉर्मल है, फ्री सरफेस के ये नॉर्मल एक्ट कर रहा है। और यहाँ पर जैसे ये आपका फ्लूइड का मीडियम हो गया, ये फ्लूइड का जैसे यहाँ पर मीडियम हो गया। तो किसी भी फोर्स के लिए तीन बेसिक चीज रिक्वायर्ड होती हैं प्रेशर को समझने के लिए। देखो मान लो सपोज दैट फ्लूइड का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो एसी है, एसी जो है ये आपका जो है वो क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ फ्लूइड है। मान लो एसी जो है ये आपका क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ फ्लूइड है। क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ फ्लूइड, ये फ्लूइड का जो है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया है। एंड किसी भी फोर्स के लिए तीन बेसिक चीज यहाँ पर रिक्वायर्ड होती हैं। पहला जो रिक्वायरमेंट होता है वो ये कि ये एक्सटर्नल टू द मीडियम होना चाहिए। ये जो है ये एक्सटर्नल टू द मीडियम होना चाहिए। पहला जो है ये एक्सटर्नल टू द मीडियम होना चाहिए। एक्सटर्नल टू द मीडियम होना चाहिए। एक्सटर्नल टू द मीडियम होना चाहिए। सेकेंड जो रिक्वायरमेंट होती है वो ये कि ये कंप्रेसिव नेचर का होना चाहिए। कंप्रेसिव नेचर का होना चाहिए। कंप्रेसिव नेचर, फोर्स मस्ट बी अ कंप्रेसिव नेचर, कंप्रेसिव नेचर का होना चाहिए। एंड थर्ड जो रिक्वायरमेंट होती है वो ये कि नॉर्मल टू द सरफेस होना चाहिए। नॉर्मल टू द फ्लूइड सरफेस होना चाहिए। नॉर्मल टू द, अब देखो अभी अन अकेडमी प्लस पे ऐप पे जो है वो मैंने स्टार्ट किया है स्पेशल क्लास के फॉर्म में आपका जो है वो फ्लूइड मैकेनिक्स। और वहां पर आके आप समझ सकते हो पूरा 80 से 90 घंटे का सब्जेक्ट जो है प्रॉपर डिटेल में चल रहा है और फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है दोस्त, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो वहां पर आके आप जो है सब्जेक्ट को कंप्लीट वहां पर देख सकते हो प्रॉपर विजुअलाइजेशन के साथ। नॉर्मल टू द फ्लूइड सरफेस बोला है। क्लियर। नॉर्मल टू द फ्लूइड सरफेस बोला है यहाँ पर। नॉर्मल टू द फ्लूइड सरफेस, फ्लूइड सरफेस के क्या होगा वो नॉर्मल होगा। तो यहाँ से अगर हम लोग प्रेशर की बात करें तो प्रेशर आपका निकल के आ जाएगा दोस्त। अगर अपन यहाँ प्रेशर की बात करें तो प्रेशर निकल के आ जाएगा डायरेक्ट एक्सटर्नल फोर्स। क्लियर। एंड डिवाइडेड बाय पर यूनिट अक्रॉस सेक्शनल एरिया, ये निकल के आ जाएगा।
और इसका यूनिट जो निकल के आएगा एसआई में ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा, या इसी को हम लोग बोल देते हैं डेट शुड बी अ पास्कल, डेट शुड बी अ पास्कल। अब देखो प्रेशर हमारा क्या होता है, प्रेशर जो है वो नॉर्मल कंप्रेसिव एक्सटर्नल फोर्स, नॉर्मल कंप्रेसिव एक्सटर्नल फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया is known as a pressure intensity of the fluid, pressure intensity of the fluid। अब देखो ये प्रेशर हमारी क्वांटिटी कैसा होता है, स्केलर होगा, वेक्टर होगा या टेंसर होगा। तो जनरली होता क्या है कि अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो जैसे स्केलर क्वांटिटी होती है तो केवल मैग्नीट्यूड होता है, 0 डिग्री या 0 ऑर्डर अपन बोलते हैं। या आपका इसके वेक्टर क्वांटिटी जो होती है उसमें डायरेक्शन होता है मैग्नीट्यूड के साथ, तो उसको 1 डिग्री या 1 ऑर्डर बोलते हैं। एंड जिनमें डायरेक्शन और प्लेन होता है उनको अपन जो है सेकंड ऑर्डर या सेकंड डिग्री बोलते हैं, यानी टेंसर क्वांटिटी होती है। जैसे स्ट्रेस या स्ट्रेन की बात करें, मान लो जैसे स्ट्रेन अपने को कहीं स्ट्रेस कहीं पर बताना है तो अपन ऐसे बोलते हैं 20 मेगा पास्कल स्ट्रेस इज एक्टिंग ऑन अ पॉजिटिव एक्स प्लेन इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, यानी प्लेन एक कंडीशन हो गया, दूसरा कंडीशन जो है वो डायरेक्शन हो गया। तो यहाँ पर दो कंडीशन आपको रिक्वायर्ड होती है, इसलिए अपन इसको सेकंड ऑर्डर या सेकंड डिग्री बोलते हैं। तो टेंसर जो होते हैं वो सेकंड ऑर्डर या सेकंड डिग्री होते हैं। बट प्रेशर हमारी कैसी क्वांटिटी होता है, क्लियर। जैसे स्ट्रेस मैं उतना डिटेल में नहीं जा रहा हूँ कि कंपैरिजन पूरा करवाऊँ प्रेशर और स्ट्रेस में, वो सब मैं प्लस पे ऑलरेडी करवा रहा हूँ, तो वहां पर आप आइए, वो क्लासेस आपकी फ्री में है और आप फ्री में उन क्लासेस को जो एक्सेस कर सकते हो दोस्त, क्लियर। तो प्रेशर एंड स्ट्रेस में अपन यही बोलेंगे बेसिक बिल्कुल कि यहाँ पर जो एक्सटर्नल मीडियम होता है, एक्सटर्नल फोर्स होता है, वहाँ इंटरनल रेजिस्टिंग जो डेवलप होता है, इंटरनल जो फाइबर्स होता है उसमें जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है वहाँ पर जो उसमें डेवलप होता है। तो यहाँ पर जो है वो कहानी कुछ और देखने को मिलती है, वहाँ पर कुछ और। तो वो टेंसर क्वांटिटी होता है, ये भी प्रेशर भी टेंसर हो सकता है। बट पास्कल के अकॉर्डिंग क्या होता है कि किसी गिवन डेप्थ पे किसी पास्कल का स्टेटमेंट क्या होता है, फॉर इनकम्प्रेसिबल अ फ्लूइड, फॉर इनकम्प्रेसिबल अ फ्लूइड, clear, at incompressible and static fluid at given depth from the free surface pressure is equal in all direction। यानी अगर हमारा फ्लूइड जो है वो इनकम्प्रेसिबल है और स्टैटिक कंडीशन इन हाइड्रोस्टैटिक कंडीशन में है, तो फ्री सरफेस से अपन एक सर्टेन डेप्थ पे आए तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे प्रेशर हर एक डायरेक्शन में, ऑल पॉसिबल डायरेक्शन, हर पॉसिबल डायरेक्शन में प्रेशर का इंटेंसिटी क्या होगा, सेम होगा, क्लियर। तो उसकी वजह से क्या होता है, जैसे आपने बोला गिवन डेप्थ पे, तो गिवन डेप्थ पे आपका प्लेन क्या हो जाता है, फिक्स हो जाता है, फ्री सरफेस के पैरेलल प्लेन होगा, क्लियर। फ्री सरफेस जो है वो ऐसा पैरेलल प्लेन होगा। दूसरा क्या बोलते हो कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पे प्रेशर हर एक डायरेक्शन में क्या होगा, इक्वल होगा, यानी प्रेशर हैव अ इनफाइनाइट डायरेक्शन एंड प्रेशर बिकम्स इंडिपेंडेंट टू द डायरेक्शन एंड प्रेशर इंडिपेंडेंट हो जाता है। तो पहला जो है देखा जाए तो ये प्लेन से इंडिपेंडेंट हो जाता है, प्लेन से जो है वो ये इंडिपेंडेंट हो जाता है, प्लेन से इंडिपेंडेंट हो जाता है, प्लेन से इंडिपेंडेंट हो जाता है, इंडिपेंडेंट टू द प्लेन, क्लियर। ये इंडिपेंडेंट टू द प्लेन होता है। अगर अपन अकॉर्डिंग टू पास्कल देखें, अकॉर्डिंग टू पास्कल अगर अपन चलें, अकॉर्डिंग टू पास्कल अगर अपन चलें, अकॉर्डिंग टू पास्कल अगर अपन चलें तो ये इंडिपेंडेंट टू द प्लेन हो जाता है, इंडिपेंडेंट टू द प्लेन। और दूसरा अगर अपन देखें डायरेक्शन, तो ये डायरेक्शन से भी जो है वो इंडिपेंडेंट हो जाता है और इसके पास केवल जो है वनली मैग्नीट्यूड बचता है, वनली अ मैग्नीट्यूड, वनली अ मैग्नीट्यूड, क्लियर, वनली मैग्नीट्यूड होता है। और अगर केवल मैग्नीट्यूड है तो हम लोग क्या बोलेंगे, दैट शुड बी अ स्केलर अ क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। बट एग्जाम में आप स्केलर क्वांटिटी टेक करना, इंटरव्यू में कभी बैठे हो तो एक बार इंटरव्यूअर को प्रॉपर तरीके से आप एक्सप्लेन कर देना कि वैसे तो टेंसर क्वांटिटी होना चाहिए, बट पास्कल के लिमिटेशन की वजह से ये हमारा स्केलर क्वांटिटी में जो है वो कन्वर्ट हो जाता है, क्लियर। अब देखो यहाँ से डिफरेंट डिफरेंट प्रेशर की कंडीशंस होती है, डिफरेंट डिफरेंट प्रेशर की कंडीशन या डिफरेंट डिफरेंट डेफिनेशन होती है। जैसे आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है, एब्सोल्यूट प्रेशर कौन सी कंडीशन पे जीरो होता है, क्लियर। एंड देन आपका गेज प्रेशर क्या होता है, वैक्यूम प्रेशर क्या होता है, वेपर प्रेशर क्या होता है, सैचुरेटेड वेपर प्रेशर क्या होता है, वेपर या सैचुरेटेड वेपर प्रेशर का कैविटेशन में क्या रोल होता है, क्लियर। तो वो सारी चीजें जो हैं वो एक बार आप प्लस पे आओगे वहां पर आप जैसे फॉलो करोगे तो आपको सारी चीजें प्रॉपर तरीके से देखने को मिलेगा दोस्त, क्लियर। तो अपन इस पर्टिकुलर सेशन को यहीं पर रोकते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। ओके, लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, थैंक यू।